हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि भारतीय। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पढ़ोइन एप्लीकेशन पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं, उसमें करंट अपडेट्स का सेशन ऐड हो गया है और उसकी जो वीडियो है वो हम इसी पढ़ोइन ऐप यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप पढ़ोइन एप्लीकेशन पर टेस्ट दे रहे हैं। तो साथियों, इसी जो करंट अपडेट्स की सीरीज है, इसमें हम जो है वो 7वां सेशन का जो टेस्ट है, आज वो हम शाम को 6 बजे कराने वाले हैं। तो साथियों, आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर लेना और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित या जो घटनाएं घटती हैं जिनकी हमें बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो भी देश विदेश की खबरें होती हैं, तो साथियों उनकी जो सूचनाएं हैं वो उनकी जो या फिर बोल सकते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, जो बातें होती हैं, तो वो हम यहाँ पर बताते हैं। तो साथियों, इसी के साथ साथ आपको देश विदेश की खबरों से जुड़ने का भी मौका मिलता है। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं। जो ये जो एप्लीकेशन है, ये आप सभी की देख-रेख में और आप सभी को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें आप सभी के सहयोग से ही मोटिवेशन मिलता है और हम इसको बहुत आगे तक आपके सहयोग से ही लेकर जाने वाले हैं। साथियों, ये कोई एक का वो नहीं है, ये आप सभी का साथियों का एप्लीकेशन है, प्लेटफ़ॉर्म है। तो साथियों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएँ और अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त करने का मौका जल्दी से जल्द उठाएँ। तो हम करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम बनने वाले क्वेश्चनों पर और वहाँ पे थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय हैं, उनकी जयंती कब मनाई गई? तो साथियों, जब हमारा देश गुलाम था तो वहाँ उस टाइम जो है वो बहुत सारे क्रांतिकारी हुए थे, जिनमें लाला लाजपत राय भी एक नाम आता है और भगत सिंह जो है, सुखदेव और राजगुरु, बहुत सारे जो हैं क्रांतिकारी थे, हम उन्हें गिन नहीं सकते। जो हम जो हमारे जो नाम लेते हैं उनके अलावा भी जो जिनके नाम नहीं है वो भी बहुत सारे शहीद हुए थे। तो हमें उनको जो है उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। तो जो स्वतंत्रता सेनानी जो है वो लाला लाजपत राय, उनकी जयंती जो है वो 28 जनवरी को मनाई गई। तो साथियों, ये जो 28 जनवरी को है इनकी जयंती मनाई गई और ये जो है पंजाब केसरी के रूप में भी मशहूर हैं। यानी कि जो लाला लाजपत राय हैं, ये पंजाब केसरी के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इन्हें जो है वो पंजाब केसरी या लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। तो साथियों, इनकी जो जयंती है वो 160वीं जयंती मनाई गई है। यानी कि इन्हें जो इनका जो 160वीं जयंती है वो इस बार 2025 में मनाई गई है। तो लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को जो है वो जयंती मनाई गई है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। असम के किस शहर को दूसरी राजधानी के बनाने के रूप में घोषणा की है? तो असम का जो वर्तमान राजधानी है वो आप सभी को पता है कि दिसपुर है और उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। साथियों, कोई भी राज्य या कोई भी देश अपनी दूसरी राजधानी बदलने के पीछे कई कारण बन सकते हैं, क्योंकि जैसे उस जो वो उसकी जो पहले की राजधानी है उसमें कुछ प्रदूषण वगैरह या कुछ भी अन्य जैसे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, या फिर हमारे तो राजधानी जब चेंज होती हैं, कोई भी देश हो या राज्य हो, तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके जो सारे मुख्यालय होते हैं या फिर वहाँ पर जो जितनी भी ऑफिसेज होती हैं, उनको उस जगह पर वो जो है स्थापित किया जाता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब जो पैसा खर्च करने वाला कार्य होता है और उसमें बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो असम ने दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा की है और इसके साथ-साथ उसने डिब्रूगढ़ को जो है वो अपग्रेड करने की घोषणा की है। इससे वह उसको पूर्ण शहर बनाने वाला है। मतलब उसको एक संपूर्ण विकसित या समृद्ध शहर बनाने की वो कोशिश करने की मतलब बता रहा है कि मैं मतलब उसको एक समृद्ध शहर की सूची में शामिल करने वाला है। तो साथियों, असम ने दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा की है और उसकी वर्तमान राजधानी दिसपुर है। तो आप इसे याद रखना और आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मतलब जो देश है वो मलेरिया मुक्त घोषित हो चुका है। तो इन्हें घोषित करने वाला जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO होता है। तो जॉर्जिया जो है उस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो इसमें जो जॉर्जिया है उसको मलेरिया मुक्त, ये एक देश है साथियों जॉर्जिया, इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और अब हम बात करते हैं कि भारत को कब तक इसे में मलेरिया मुक्त होने की संभावना है। तो भारत ने
बताया है कि हम 2030 तक हम भी मलेरिया मुक्त हो जाएंगे, यानी कि जो भी केसेस मलेरिया के आते हैं उनकी या तो पूर्ण कोई मतलब वैक्सीन वगैरह बना देंगे, या फिर इसको साथ ही एक प्राकृतिक बीमारी होती है, यानी कि ये एक जो जीवाणुओं से या फिर जो ये मच्छर वगैरह से फैलती हैं, तो ये होना तो एक वो आम बात हो जाती है, लेकिन इसके बारे में जो इसके पूर्ण रोकथाम की जो वैक्सीन वगैरह दवाइयाँ तैयार हो जाएंगी, तो इसे हम जो है वो फिर देश को मलेरिया मुक्त बोल सकते हैं। तो 2030 तक भी भारत इससे मुक्त होने वाला है। तो जॉर्जिया ने इसे अपना मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, WHO ने, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये 45वां, यानी कि जॉर्जिया जो है, जो इससे पहले 44 देश मलेरिया मुक्त हो चुके हैं, तो ये इसकी रैंकिंग 45 बन चुकी है। तो भारत को 2030 तक देखने को पता चलेगा कि कितनी रैंकिंग मिलती है। तो ये जो है मलेरिया एक मच्छर से होने वाली बीमारी है, और ये बीमारी जो है हमारे शरीर में लीवर यानी यकृत को, और हमारी आरबीसी यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उन्हें प्रभावित करता है सबसे पहले, जिससे आदमी बीमार हो जाता है, और उसकी जो है जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो हानि पहुंचती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार साथियों भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि सबसे पहले भारत रत्न दिया जाता है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर पे आता है पद्म श्री। तो पद्म विभूषण को जो है वो 7 लोगों को देने को घोषणा की गई है, और उसे सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सम्मानित साथियों इसमें जो है उसको सम्मानित किया गया है, यानी कि इन्हें दिया भी जा चुका है। और इसके जो अलावा 19 लोगों को जो है वो पद्म भूषण दिया गया है, और 113 लोगों को पद्म श्री, मतलब 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले 7 लोगों को इसमें 2025 में नाम आया है, और इन्हें 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 ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कस्टम्स डे, आईसीडी, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है आईसीडी, इंडियन कस्टम्स डे, वो कब मनाया जाता है? साथियों जो कस्टम्स होते हैं वो एक अधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं, यानी कि इनकी एक अपनी ड्यूटी होती है, और ये अपने कार्य करते हैं। तो इन्हें इन्हें जो है वो 26 जनवरी को ये दिवस मनाया गया, यानी कि 26 जनवरी जो हमारा जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था हमने, तो उसी दिन ये जो कस्टम्स डे है ये मनाया गया। और यह दिन उन अधिकारियों को समर्पण का मान्यता देता है जो व्यापार और यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाते हैं। यानी कि जो कस्टम्स होते हैं, जो इसके अधिकारी होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेवा, देश की सेवा करते हैं। वो जो है व्यापार और यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाते हैं, यानी कि आवागमन को उसकी देख रेख करने, कोई भी गैर कानूनी सामान या फिर कोई भी आतंकवादी जैसी कोई घटना घटित करवाए तो उसकी प्लानिंग को रद्द करने, ये सारी चीज़ें जो है वो कस्टम्स डे के रूप कस्टम्स अधिकारी करते हैं। तो ये जो है 26 जनवरी को ये दिन मनाया गया। तो साथियों उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा, और इससे मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए जो आपको शाम को 6 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और आपको ये जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।